फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास लेकर आई हूँ। इससे पहले पॉलिटी के अंदर हम लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे रिलेटेड भाग 1 कंप्लीट कर लिया है, 2 कर लिया है, 3 कर लिया है, 4 भी कर लिया है। उसके बाद हम भाग 5 पे कंटिन्यू है। तो उसके अंदर हम लोगों ने जैसे संघ के अंदर बहुत सारे टॉपिक आते हैं, आपके राष्ट्रपति आता है, उपराष्ट्रपति आता है, फिर महान्यायवादी, फिर कैग आता है, यूं करके इसके 6-7 पार्ट बनेंगे। तो हम लोग राष्ट्रपति ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। उसके अंदर मैंने आप लोगों को राष्ट्रपति से रिलेटेड, जैसे आपको पता है कि जो राष्ट्रपति होता है भारत का वो आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक होता है। वो सारे चीजें हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, यानी हर एक आर्टिकल 52 में क्या है, 53 में क्या है, 54 में क्या है, तो वो सारी चीजें हम लोग पहले ही कर चुके हैं। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर आगे पूछे जाएंगे, तो वो क्वेश्चन, ये सारे वही क्वेश्चन है जो पहले ही 5-6 बार रिपीट हो चुके हैं हर एग्जाम के अंदर। तो आगे पूरे पूरे आने के चांसेस हैं इन क्वेश्चंस के। तो एक बार हम इनको डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि जो राष्ट्रपति है वो कौन से भाग में आता है। तो ये बात आप सभी को पता ही है ऑलरेडी, कौन से भाग में आता है, भाग 5 में। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल पूछ लिया जाए कि आर्टिकल जो भारत का राष्ट्रपति है उसके जो राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल है उसका वर्णन कहाँ से कहाँ तक है, तो वो है आपका 52 से 62 तक। ठीक है। 52 में बोल रखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, फिर आगे उसकी शपथ है, फिर आगे शर्तें हैं, फिर आगे योग्यताएं हैं। तो यूं करके ये सारी चीजें हम पहले ही कर चुके हैं। आप एक बार इससे पहले वाली वीडियो है वो जरूर देखिएगा राष्ट्रपति की। उसके बाद देखिए भाई, सेकेंड क्वेश्चन है राष्ट्रपति निर्वाचन की जो राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रणाली होती है वो कैसी होती है, प्रत्यक्ष रूप से होती है, अप्रत्यक्ष रूप से होती है, इस टाइप से क्वेश्चन ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप क्या मार्क करेंगे कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रणाली है वो अप्रत्यक्ष रूप से होती है, यानी जनता उसमें कोई वोट, मतलब वोट डालती है लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं डालती, बिल्कुल एकदम जनता नहीं चुनती राष्ट्रपति को, जनता के द्वारा चुने गए लोग चुनते हैं, तो वो आएगा अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए योग्यता नहीं है। एग्जाम में क्या करना है, हम लोग बिल्कुल यूं इतना आसान क्वेश्चन देख के कि योग्यताएं हैं ये तो हमें पता है, हम है ना बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और उसी बात का गलत इंपैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर। तो एग्जाम में हर एक कीवर्ड को अच्छे से देखना है। यहाँ पे बोला है नहीं है, ठीक है, तो इसके ऊपर ध्यान देना है। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में सारी योग्यताएं बता दी थी कि राष्ट्रपति की ये से लेकर ये योग्यताएं हैं। तो अभी देखो भाई, फर्स्ट है न्यूनतम आयु 35 साल, सही है, होनी चाहिए। सेकंड है पढ़ा लिखा हो, तो मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति अनपढ़ भी चल सकता है, ये कोई कंडीशन नहीं है कि वो पढ़ा लिखा हो, तो ये उसकी योग्यताओं में शामिल नहीं है। संसद द्वारा चुने जाने की योग्यता हो, ये बात भी होनी चाहिए, बताई थी ना योग्यताओं के अंदर। ये सारे जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे कल वाली थ्योरी वाली क्लास में हम लोग कर चुके। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, कौन हटाएगा भाई, संसद हटाएगी। कौन हटाएगी, संसद। किस उसमें हटा सकती है, महाभियोग लगा के हटा सकती है, तो ये बात भी हम लोग कर चुके कि राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगा के क्या किया जा सकता है, संसद उसको अपने पद से हटा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि जो राष्ट्रपति का महाभियोग है वो कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 61, मोस्ट इंपोर्टेंट, महाभियोग का आर्टिकल कई बार पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन है ना इस टॉपिक से रिलेटेड सारे ही इंपॉर्टेंट है, सभी करने हैं। तो आर्टिकल 61, कितने दिन पहले, अब ये क्वेश्चन अलग से है कि भाई अगर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाना है तो राष्ट्रपति को कितने दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा, 14 दिन पहले। ठीक है, कितने दिन पहले, 14 दिन पहले। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है, किसको देता है भाई, उपराष्ट्रपति को। किसको देता है, उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन में आएगा प्रधानमंत्री को देगा, महान्यायवादी को देगा, उपराष्ट्रपति को देगा, संसद को किसको देगा, तो वो उपराष्ट्रपति को देगा भाई, याद रखना ये बात। नेक्स्ट है कि जो महाभियोग, राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लगाया जाता है वो किस प्रकार की प्रक्रिया है। एग्जाम में आएगा न्यायिक प्रक्रिया है, पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, तो ये कौन सी प्रक्रिया है भैया, आपकी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। कौन सी है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया।
ये जो क्वेश्चंस है आपके, ये यूं नहीं है एक ही बुक में से उठा लिए, कम से कम 3-4 जगहों से कलेक्ट करके फिर मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। तो यूं लगा लो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो 3-4 जगहों से इकट्ठा करे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भरा। मैंने आपको कल बताया था कि राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कैसे कैसे हो सकता है, अगर मतलब जब उसका कार्यकालिक मृत्यु हो जाए या फिर महाभियोग के द्वारा हटा दिया जाए या कोई विशेष परिस्थिति आ जाए, तो इस टाइप से मैंने 5 कारण बताए थे। तो यहाँ पे है कि भी अगर ऐसी स्थिति आ गई कि राष्ट्रपति जो है वो हट गया, तो कितने महीने के अंदर उसके पद को भरना पड़ेगा? 6 महीने के अंदर, ठीक है। 6 महीने तक कोई भी संभाल सकता है वैसे, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा राष्ट्रपति चुनना पड़ेगा। क्लियर? संविधान में समस्त कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है, ये तो हम पहले कई बार कर चुके। किस में होती है? राष्ट्रपति में होती है भाई। पद रिक्त हो व उपराष्ट्रपति न हो तो कौन आएगा उस पद पर? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 7 बार रिपीटेड क्वेश्चन है, 7 बार, ठीक है। और यूं भी नहीं कोई ऐसे वैसे एग्जाम के अंदर, यूपीएससी, पीसीएस, इस टाइप के एग्जाम के अंदर 7 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अगर राष्ट्रपति का पद खाली है और हम बोल देंगे अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति बैठ जाएगा, ये बोल रहा है उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो कौन बैठेगा? मुख्य न्यायाधीश बैठेगा। कौन बैठेगा? मुख्य न्यायाधीश उस पद को संभालेगा। क्लियर? सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो उस पद को संभालेगा। नेक्स्ट आपके सामने लोकसभा प्लस राज्यसभा संयुक्त बैठक। एक तो इसको आहूत कौन करता है, किसको आयोजित कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति करेगा भी। जो ज्वाइंट सीटिंग होती है ना आपकी, तो वो कौन आयोजित करेगा? राष्ट्रपति। एग्जाम में पूछ लिया जाए ज्वाइंट सीटिंग कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 108 में। कौन से में? आर्टिकल नंबर 108 में। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति ने एकमात्र मामले में पॉकेट वीटो का यूज किया। आप सभी जानते हैं राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो होती है, उसके अकॉर्डिंग वो कुछ भी, कोई भी जो विधेयक है उसको खारिज कर सकता है ना, होते ना पॉकेट वीटो। तो उसका प्रयोग एक बार किया है। भाई कौन से मामले में किया है? भारत डाकघर के मामले में। जो संशोधक विधेयक था भारत डाकघर का, उस मामले में इसने क्या कर दिया? पॉकेट वीटो का यूज कर लिया। तो अच्छे से कर लेना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं है फिर भी क्या पता पूछ ले, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। अभी देखो वन लीनियर क्वेश्चन भी आ सकता है कि पीएम की नियुक्ति कौन करता है, कैग की नियुक्ति कौन करता है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो जितने भी मैंने सारे लिख रखे हैं ना, इन सब की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। या फिर ऐसे पूछ लेंगे, 4 ऑप्शन दे दिया कि इनमें से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता, नहीं करता, तो 3 तो इनमें से मिलेगा, एक अलग मिलेगा। तो वो आप अलग से कलेक्ट कर सकते हो ना, इकट्ठा कर लोगे उसको अलग से चूज। तो यहाँ पे देखो भाई जो पीएम होता है ना, उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। कैग होता है कंट्रोल ऑडिटर जनरल, तो आर्टिकल 48, पहली बात तो ये कौन से आर्टिकल में है? 148 में। तो कैग की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। मुख्य न्याय जो महान्यायवादी होता है आपका, महान्यायवादी, इसकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करेगा। नेक्स्ट है गवर्नर, जो राज्यपाल होते हैं आपके राज्यों के, उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। वित्त आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। संघ राज्यों क्षेत्र के जो सीएम होते हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। तो 2 क्लास के अंदर हम राष्ट्रपति को कंप्लीट कर चुके हैं। ज्यादा बड़ी क्लासेस है नहीं, 8-8, 9-9, 10-10 मिनट की क्लास है। तो अगर आपको अच्छे लेवल की तैयारी करनी है बिल्कुल थ्योरी वाइज तरीके से, पिछली क्लास में थ्योरी करवाई थी, अब की बार पीवाईक्यू लेकर आई हूँ, ठीक है। और हर एक टॉपिक को ऐसे ही कर रहे हैं हम लोग, पहले उसकी थ्योरी करते हैं, फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं या फिर आने के चांसेस हैं वो क्वेश्चन करते हैं हम। तो इससे बढ़िया तैयारी और तो मेरे ख्याल में कुछ हो नहीं सकती। थ्योरी के हिसाब से आपका मेंस तैयार हो रहा है, पीवाईक्यू के हिसाब से आपके प्री तैयार हो रहे हैं, तो और क्या चाहिए, ठीक है। जरूरत है आपकी कंटिन्यूटी की। अगर आप वीडियो अच्छे से देखते हो, नोट्स बना रहे हो, तो 100% सक्सेस मिलेगी, अदरवाइज कुछ कहा नहीं जा सकता। तो यहाँ तक अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।